अरे सोनिया बेटी, नाश्ता तो करती जाओ, ऐसी भूखी जा रही हो। माँ, बहुत लेट हो गई हूँ। मैं ऑफिस में जाकर नाश्ता कर लूँगी। सोनिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। सोनिया के माता पिता ने सोनिया को बहुत पढ़ा लिखाया था। सोनिया का जो सपना था उसके माता पिता वो सपना पूरा कर देते हैं। सोनिया अपनी पूरी पढ़ाई कर कर बड़े कंपनी में जॉब करती है। सोनिया के जो सपने थे उसके माता पिता ने पूरे करे हैं। घर में सोनिया सबकी लाडली होती है। सोनिया ऑफिस से अपने घर वापस आती है, तभी सोनिया की माँ बोलती हैं, देख सोनिया बेटी, जो तेरा सपना था वे तूने अपना पूरा कर लिया है। अब हमारा सपना भी पूरा कर दे। तेरे बाबूजी के दोस्त हैं ना, आकाश भैया, उनके यहाँ से रिश्ता आया है। उनकी फैमिली तुझे पहले से ही पसंद कर चुके हैं। ये रिश्ता हमें तो बहुत अच्छा लगा। अब तू बता दे, तेरी मर्ज़ी है कि नहीं। हाँ सोनिया, तुम्हारी माँ सही बोल रही हैं। तुम्हारी शादी करना हमारा फ़र्ज़ है। तुम अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा है। क्या माँ बाबूजी, तुमने शादी की रट कहाँ से लगा ली। मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ सोनिया बेटी, तू हमें छोड़ के कहाँ जाएगी। इसी शहर का तो रिश्ता है। जब भी तेरा मन हुआ करेगा मिलने तो आ जाया करना। और वो फैमिली बहुत अच्छी है और समझदार फैमिली है। तेरी कहीं और शादी करेंगे तो क्या मालूम वहाँ का माहौल क्या हो। इसलिए सबसे अच्छा रिश्ता मुझे यही लग रहा है। सोनिया तो शादी करने को मना करती है, पर उसके माँ और बाबूजी सोनिया को मना लेते हैं। सोनिया की शादी हो जाती है। अगले दिन सोनिया किचन में खाना बनाती है, तभी सोनिया की सास कमला आ जाती हैं और सोनिया से बोलती हैं, बहू, मैंने सुना है ये जॉब कर रही है, तू अपनी खुशी से कर रही है। इतनी पढ़ाई करनी और जॉब करना तेरा सपना था। हमने भी अपने राहुल बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया है, जभी तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है हमारा बेटा। मेरे बेटे की महीने में तनख्वाह 50,000 आती है। और तेरी महीने में तनख्वाह कितनी आती है। ऐसी 10-15 आती होगी। मेरा बेटा तो बड़ी कंपनी में काम करता है। हाँ माँ जी, ज़्यादा तनख्वाह नहीं आती, बस 60,000 आती है। सोनिया का ये जवाब सुनकर कमला चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर सोनिया सोचती है, न जाने मैंने ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनिया की ऑफिस की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। सोनिया जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना लेती है। बहू, इतनी जल्दी तू उठ गई और ये खाना क्यों बना रही है इतनी जल्दी। माँ जी, मैं आज अपनी ड्यूटी पे जाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, ताकि आपको खाना ना बनाना पड़े। रोज़ मैं सुबह सुबह खाना बना दिया करूँगी। सोनिया की बात सुनकर कमला को बुरा लगता है। कमला को हर महीने बहू के पैसे भी चाहिए और गरम गरम खाना भी चाहिए। कमला के दिमाग में क्या चल रहा था ये सोनिया नहीं समझ पाती। एक दिन कमला सोनिया से बोलती है, बहू, हमारे घर पे खाना सब गरम गरम खाते हैं। तू शाम को जल्दी आ जाया कर ऑफिस से। हमने शादी इसलिए करी थी, बहू के हाथ का खाना खाएंगे, और मुझसे इस उम्र में खाना नहीं बनता। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने बोल दिया गरम खाना खाना है। तू शाम को जल्दी आ जाया कर। सोनिया के ऊपर ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है और घर की भी टेंशन रहती है। सोनिया ना ऑफिस में सुकून से रहती थी और ना ही घर पे सुकून से रहती थी। इसलिए सोनिया ने वे नौकरी छोड़ दी थी और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैंने आज से नौकरी छोड़ दी है, मैं अब नहीं जाऊंगी। नौकरी की वजह से मैं बहुत परेशान थी, तुम लोगों का ख्याल भी नहीं रख पाती थी। अब मैं घर पर रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी और गरम गरम खाना बनाया करूंगी। सोनिया की बात सुनकर कमला शांत हो जाती है। कमला को बहुत बुरा लगता है। कमला के मन में यही चल रहा था, उसकी बहू नौकरी भी करती रहे और घर का भी ध्यान रखे। अब बेचारी सोनिया क्या क्या काम करती।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी बहू से बोलती है, सोनिया बहू और राज बेटा, मैं यही चाहती हूँ सोनिया बहू अपने ऑफिस ज्वाइन कर ले। राज ने शादी पर लोन भी लिया था, इसके अकेले के ऊपर बहुत जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर सोनिया भी काम करेगी तो राज का थोड़ी आसानी होगी। अरे माँ जी, फिर मैं घर का ख्याल कैसे रखूँगी? घर पर सुबह का खाना तो कोई खाता नहीं, गरम गरम खाना खाते हैं। ना बहू, तू इस चीज़ की टेंशन न ले, तू सुबह में सब्ज़ी बना के चले जाया करना, दोपहर को शाम को मैं रोटियां बना लिया करूँगी। अब कमला सोनिया का साथ देती थी। सोनिया सुबह में खाना बनाकर चली जाती थी और कमला दोपहर को रोटियां बना लिया करती थी।